गुड इवनिंग फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। तो भैया शाम के 3 बज चुके हैं। जाके मैंने ब्लॉग स्टार्ट करा है, कल भी नहीं डाली ब्लॉग क्योंकि इस समय थोड़ी सी मेरी तबीयत डाउन है। बस मन नहीं करता किसी चीज़ काम करने का। बस उस घर में जाते हैं, भाग आते हैं क्योंकि वहाँ कोई है नहीं। यहाँ तो कम से कम मम्मी पापा तो है। ये खेत वाला घर है मम्मी का, तो बस खेत जैसा ही रहता है, बट गांव जैसे ही, गांव में सब लोग जैसे रहते हैं नॉर्मली है। तो भाई हम भी यहीं आ गए थे, यहीं लेटे हैं क्योंकि घर में क्या करेंगे। लक्ष्य भी नहीं है, लक्ष्य के डैडी भी नहीं है, वो चले गए थे गांव अपने घर, तो बस हम ही यहाँ रह गए। अकेले पड़े से अच्छा है मैं इधर आ जाती हूँ, कम से कम यहाँ थोड़ी सी हवा लगती है। पापा मम्मी रहते हैं यहाँ पे, ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी ही दूर है। और अभी गई थी और सुबह से थोड़ा सा सब लोग अपसेट हैं, बहुत ज़्यादा ही, थोड़े ही नहीं बहुत ज़्यादा ही हैं, क्योंकि गांव में एक ऐसा इंसिडेंट हो गया है। उसके चक्कर में ना तो गांव में रौनक है, गांव में तो बिल्कुल अच्छा ही नहीं लग रहा था। मैं थोड़ी देर वहाँ बैठी और भाग आई थी उधर से, नहाए धोए और भाग आई मैं। क्योंकि जब किसी का बच्चा, भाई, बेटा जाता है ना तो सबको तकलीफ़ होती है। 20-22 साल का होगा लड़का, खेत में पानी लगाने गया था, धान बोए थे, उनमें पानी लगना था, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमारे गांव के बाहर क्रॉसिंग निकली है, मतलब ट्रेन निकलती है, ट्रेन क्रॉसिंग है वहाँ पे। पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं बता रहा, ना कोई कुछ कह पा रहा है इस समय। उसकी डेथ हो गई है, कट गया है, मतलब ट्रेन से। क्या हुआ कोई किसी को कोई मालूम नहीं, घर में कोई झगड़ा भी नहीं हुआ, कोई कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी पता नहीं क्या, कोई कुछ नहीं कह सकता। मतलब इस समय सब लोग इतने ज़्यादा दुखी हैं। और मेरी तो वैसे ही तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो मैं तो थोड़ी देर के लिए गई थी क्योंकि अपना घर के सामने का घर ही है। और कहने के लिए तो ज़्यादा दूर के नहीं, मतलब पास में, मतलब छोटे दादा, मेरे दादा 2 भाई थे। मेरे दादाजी बड़े थे और वो छोटे थे। छोटे दादाजी के लड़के का लड़का था, तो मेरा भाई हुआ ना। तो जब सुने हैं हम लोग को तो होश ही उड़ गए थे कि मतलब ये लड़का भी ऐसा कर सकता है या इसके साथ ऐसा हो सकता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, मतलब जो भगवान ने जितने दिन के लिए भेजा है, जैसे वो उतने दिन के लिए ही रह पाता है यहाँ पे, और उसको जाना ही पड़ता है। पर ये सोचते हैं कि भगवान इससे अच्छा है तो मतलब बच्चा दो ही ना तो ज़्यादा अच्छा है। कि मतलब बताओ, इतना बड़ा हो गया, 20-22 साल का, शादी होने का था। शादी तो फिक्स नहीं थी फिलहाल, शादी करने का कभी तो होती ही शादी, यार इस साल नहीं तो अगले साल। इस वजह से सब लोग, मैं तो गई भी थी, चाची इतनी तेज़ रो रही थी, भाभी भी, और छोटी सी बहन है वो भी। मैं बयान नहीं कर सकती, मतलब गांव का मंजर कैसा है। कम से कम खेत साइड थोड़ा सा ठीक लगता है, गांव में घर बिल्कुल अपने बगल से आमने सामने पड़ जाता है, तो मतलब जो रोने का साउंड है ना, वो इतना, मतलब कितने भी अंदर तुम चले जाओ, वो इतना मतलब कानों में जाता है तो इतना दुख होता है, मतलब तकलीफ़ होती है इतनी। मैं उधर से निकल आई, ज़्यादा देर नहीं रुकी थी, मैं थोड़ी देर उनके घर पे रुकी और नहाया,
तैयार हुई, थोड़ी सी लेटी, क्योंकि वहाँ नींद तो आने का जैसा था ही ना, क्योंकि चाची लोग बहुत तेज़ रो रहे थे और बहुत बुरा भी लग रहा था। इसलिए मैं उधर से निकल आई। मैंने कहा इधर रहना ठीक तो है फ़िलहाल, लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि जिस पे बीतती है वही जानता है। तकलीफ़ तो सबको होती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन जिस पे बीतती है वही जानता है। मैं उनको देखी तो इतना मतलब मैं बोल नहीं सकती कि किस तरीके से वो लोग रो रही थी। चाची मतलब बहुत ज़्यादा रो रही थी। भगवान ऐसा कभी किसी के साथ ना करे। अगर देना है बच्चा तो पूरे दिन के लिए दो। बताओ, उनके तो पापा भी चले गए। पापा जाने के बाद ये लड़का भी। वैसे तो 4 भाई थे, 1 बहन थी। अब 4 भाई में 3 भाई बचे हुए हैं और सिर्फ 1 बहन। 3 भाई 1 बहन है अभी। और 2 भाइयों की शादी हो गई। एक सबसे छोटा है, उसकी शादी नहीं हुई, बहन की शादी नहीं हुई। मतलब माँ को तो कष्ट है ही है, और जो छोटी बहन है उसको ज़्यादा ही होगी। मतलब मेरी तो, उसकी तो शादी भी नहीं हुई अभी, पढ़ती है। सारा खर्च वही भाई लोग उठाते हैं। उसका कितनी तकलीफ़ हो रही होगी उसे। मैं तो सोच ही लेती हूँ, मुझे पसीना निकलने लगता है भाई, कि भगवान भी इतना क्रूर हो सकता है कि मतलब इतनी तकलीफ़ दे सकता है किसी को। ऐसे ही मंज़र हमारे बहुत जगह हो रहे हैं। ऐसे एक्सीडेंट बहुत जगह हो रहे हैं। कई जगह मैंने देखा है। कभी ऐसी गाड़ियाँ ऐसे बिल्कुल ध्वस्त हो रखी हैं। तो वही ब्लॉग यहीं समाप्त करेंगे। इससे ज़्यादा आगे मैं बोल नहीं पा रही हूँ। बाय बाय सभी को। राधे राधे।